Hello students, today we are going to look for class 5 part 2 revision session. In the previous video I have uploaded part 1 of your revision session. Please watch that video too for gaining more marks in examination. Afterwards you have to watch this video. So let's continue with the 7th question. First 6 questions I have uploaded in part 1. This is continuation of part 1 and this is your part 2. Fine. So let's begin with the 7th question. Write the prime factors of 36. See, you have to write down the prime factors of 36. So how we can write down? You can make a factor tree of 36. 4 9s are 36. 4 can be splitted as 2 2s are 4, 9 can be splitted as 3 3s are 9. So ultimately your factors will be 2 multiply 2 multiply 3 multiply 3. So which option you are able to see from these 4 given options? It is option number A is your correct answer. Fine. Next one. What is the biggest factor of 9? Biggest factor of 9. See, factors क्या होते हैं? मतलब जो भी आपका गिवन नंबर है वो कौन से टेबल में आ रहा है, दैट विल बी योर फैक्टर. द गिवन नंबर शुड बी डिवाइडेड बाय द नंबर टोटली विदाउट लिविंग एनी रिमाइंडर. सो 9 के फैक्टर्स आप देखो क्या क्या होंगे. 1 3 9. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 9. इसका बिगेस्ट फैक्टर कौन सा है? बिगेस्ट फैक्टर देखो कौन सा है. 9 इटसेल्फ होगा ना. याद रखो, कोई भी नंबर का अगर आपसे बिगेस्ट फैक्टर पूछता है तो वो नंबर खुद ही होता है. फाइन. सो 9 इज योर आंसर फ्रॉम दी 4 ऑप्शंस. नेक्स्ट. डैश इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. डैश इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. फाइन. क्योंकि देखो 1 जो है वो 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं. सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. Next, dash is the biggest factor of the given number. Okay, right now only we have discussed biggest factor. आप किसको बोल सकते हो? biggest factor हम बोलेंगे number itself को. कोई भी नंबर होगा उसका बिगेस्ट फैक्टर वो खुद होता है. फाइन. नेक्स्ट वन. द नंबर्स विच हैव 2 फैक्टर्स ओनली आर कॉल्ड डैश नंबर्स. तो ऐसे नंबर्स कौन से हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं? ऐसे नंबर्स कहलाते हैं प्राइम नंबर्स. इनके फैक्टर्स 2 कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 होता है और एक होता है नंबर इटसेल्फ. फाइन. दे आर नोन एज प्राइम नंबर्स. Numbers which have more than 2 factors are called what? So prime numbers, composite numbers, twin numbers or none. Answer is composite numbers. ऐसे numbers जिनके 2 से ज़्यादा factor होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? Composite numbers बोलते हैं. Next, the smallest common multiple of 5 and 6. 5 and 6 का smallest common multiple कौन सा होगा आपका? देखो 5 के आप मल्टीपल्स लिखोगे तो क्या लिखोगे? 5 10 15 20 25 30 लाइक दिस यू विल बी राइटिंग. फाइन. एंड 6 के मल्टीपल्स लिखोगे तो क्या लिखोगे? 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 6 3 ज़ा 18 6 4 ज़ा 24 6 5 ज़ा 30. तो देखो इसमें से स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल आपका कौन सा निकल के आ रहा है? 30 आ रहा है ना. सो योर आंसर इज 30. ओके. मल्टीपल्स मीन्स व्हाट? आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द प्रीवियस वीडियोज. यू कैन वॉच दैट वीडियोज. मल्टीपल मीन्स टेबल्स. फाइन. सो टेबल हो जाएगा. द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 and 2 इज व्हाट? 9 and 2 का आपका स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा हो जाएगा? इट विल बी व्हाट? अगेन आप देखो 9 और 2 के मल्टीपल्स लिखो. सो 9 18 27. 2 के क्या हो जाएंगे? 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6. आप जाओगे 18 मिलेगा आपको. ठीक है. सो आपका जो कॉमन मल्टीपल निकल के आएगा वो कौन सा आएगा? स्मॉलेस्ट कॉमन 18. सो 18 इज़ योर करेक्ट आंसर. फाइन. नेक्स्ट वन. विच इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 15. स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 15 कौन सा हो जाएगा आपका? देखो 15 के अगर आप फैक्टर्स लिखोगे ना तो आपके पास क्या क्या आ जाएंगे? 1 आ जाएगा, देन 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 15 खुद आ जाएगा.
कभी भी कोई भी नंबर का आपको स्मॉलेस्ट फैक्टर पूछता है तो 1 ही आंसर आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 ही उसका सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होगा। यहीं पे ही अगर आपको बिगेस्ट फैक्टर पूछेंगे तो नंबर इटसेल्फ आएगा, ठीक है, यानी 15 का बिगेस्ट 15 होगा, 16 का बिगेस्ट फैक्टर पूछते हैं तो 16 होगा, 17 का बिगेस्ट फैक्टर पूछते हैं तो 17 होगा। तो स्मॉलेस्ट फैक्टर पूछा हो तो आंसर 1 आएगा, और बिगेस्ट फैक्टर पूछा है तो वो नंबर खुद आएगा। Fine, this you have to keep in mind. These are the important things which can be asked in exam. Which is the smallest factor of 20? अब आप 20 के फैक्टर्स लिखेंगे, लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने अभी बताया कोई भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 इज़ योर आंसर। नेक्स्ट वन, विच इज़ द बिगेस्ट फैक्टर ऑफ 20? मैंने अभी बताया इसमें भी फैक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बिगेस्ट फैक्टर कौन होता है, वो नंबर खुद होता है। तो 20 के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो इसका बिगेस्ट फैक्टर कौन होगा, 20 होगा। फाइन। 10 इज़ द डैश ऑफ 5। 10 क्या है, फैक्टर है, मल्टीपल है, पोर्शन है या क्वेश्चन है? तो 10 क्या है, मल्टीपल है। 10 इज़ द मल्टीपल ऑफ 5, ठीक है। 5 के टेबल में 10 आता है ना, 5 2 ज़ा 10, तो 10 आपका क्या हो गया, मल्टीपल हो गया। 7 इज़ द डैश ऑफ 5। 7 क्या है, फैक्टर है, मल्टीपल है, पोर्शन है या क्वेश्चन है? 7 क्या है आपका, फैक्टर है। 7 के टेबल में 35 आता है, तो 7 क्या बन जाएगा, फैक्टर बन जाएगा। 7 इज़ द फैक्टर ऑफ 35। ऑप्शन नंबर ए इज़ योर आंसर। व्हाट इज़ द बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 40? बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 40, द ऑप्शंस आर 5, 10, 2 एंड 1। सी देखो, आपको यहाँ पे बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 40 लिखना है। सबसे पहले तो आप 30 एंड 40 के फैक्टर्स लिखो, क्या हो जाएंगे, 1 के टेबल में आएगा, 2 में आएगा, 3, 5, 6, 10, 15 एंड 30। दीज आर व्हाट, दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 30। 40 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 20, 4, 10, 5, 8। दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑफ 40। मतलब इन सारे टेबल्स में ये जो नंबर 30 है वो आता है। सिमिलरली इन सारे टेबल्स में ये 40 आता है। इसमें से आपसे क्या पूछ रहे हैं, बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले तो आप कॉमन फैक्टर निकालो कि कॉमन फैक्टर कौन से होंगे। देखो, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, जो हमने सर्कल करे हैं ना, वो कॉमन फैक्टर्स होंगे। लाइक 1 हमें दोनों में दिख रहा है, 2 हमें दोनों में दिख रहा है, 5 दोनों में है, 10 दोनों में है। तो दीज सर्कल फैक्टर्स आर योर कॉमन फैक्टर्स। अब आपको फाइंड करना है बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। तो ये जो हमने सर्कल के बाद में जो कलेक्शन लिखा है फैक्टर्स का, उसमें से सबसे बड़ा फैक्टर आपको कौन सा नज़र आ रहा है, 10। सो 10 इज़ योर आंसर, दैट इज़ योर बिगेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 40। फाइन, ओके। सो लाइक दिस you have to calculate the sums. I hope everybody enjoyed and liked the video properly. This was all about for today. I'll be coming with the third part of your revision as soon as possible. Thanks for watching the video, and if you have any queries you can comment me in the comment section. Share among your friends this video and subscribe my channel for more such videos. Thanks for watching.